हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे स्टार्ट तो मैं 2 दिन से कर रहा हूँ, पर वो सब मत जानिए आप। क्लास 12 केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। पहले तो यही जानेंगे सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन बार बोलेंगे विलियन। क्या बोलते प्यारे? विलियन। दो या दो से अधिक पदार्थों से बना समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। कम से कम 2 पदार्थ होने चाहिए तभी विलियन बनेगा। 2 से अधिक भी हो सकते हैं। से बना समांगी मिश्रण। समांगी मतलब समान मात्रा में पूरे हों। विलेय जो होंगे वो समान मात्रा में पूरे विलायक में होंगे, ठीक है। एक पदार्थ ज्यादा होगा, एक पदार्थ कम होगा, ठीक है। किससे एक को विलेय बोलेंगे, एक को विलायक बोलेंगे। विलेय और विलायक से मिलकर ही विलयन बनता है। इसको सालूट बोलते हैं, इसको साल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साल्वेंट बोलते हैं। इन दोनों के मिलने से ही विलयन बनता है। इन दोनों के मिलने से ही विलयन बनता है। ठीक। विलेय और विलायक। विलेय की मात्रा ज्यादातर कम होती है, इसकी मात्रा ज्यादातर 11 ज्यादा होती है। 11 नहीं, ज्यादा होती है। या फिर अगर इसके मोल का होंगे, इसके मोल कम होंगे, इसके मोल अधिक होंगे। इसके मोल अधिक होंगे, इसके पार्टिकल्स अधिक होंगे, इसके पार्टिकल्स कम होंगे, इसके मोल कम होंगे, ठीक। अगर आपको मात्रा से ना पता चले उसके कितना है, उसके वेट से ना पता चले, तो उसके मोल से पता चले। किससे पता चलेगा? उसके मोल से पता चले। मोल जिसके ज्यादा होंगे वो विलायक सॉल्वेंट होगा, जिसके कम आएंगे वो सॉल्यूट या विलेय होगा। आगे समांगी मिश्रण को बोल देंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बोल देंगे, ठीक है प्यारे। मतलब समांगी मिश्रण। अब अगर एक विलायक है तो वो विलयन कहलाएगा द्विअंगी। कौन सा? द्विअंगी विलयन। 2 अंग से है, 2 चीजों से मिला है, तो इसलिए 2 अंगी विलयन है। द्विअंगी विलयन है, ठीक प्यारे। द्विअंगी विलयन है। एक होता है द्विअंगी को बाइनरी सोल्यूशन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है त्रिअंगी, जिसमें 3 पदार्थों से मिलकर बनेगा। अर्थात 2 विलायक हमेशा ज्यादातर विलायक जो होगा एक ही होगा हमेशा। विलेय की मात्रा 1 2 3 होगी, ठीक है। विलेय अगर एक है, विलायक एक है तो द्विअंगी। अगर विलेय 2 हो गए, विलायक 1 हो गया, यानी कि सॉल्यूट 2 हो गए, सॉल्वेंट 1 रहा, तो त्रिअंगी विलयन होगा। कौन सा विलयन? त्रिअंगी विलयन। इसको बोलते हैं तैमगी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। अब सॉल्यूशन में कुछ आती हैं विशेषताएं। सॉल्यूशन की कुछ होती हैं विशेषताएं, उन्हें देख लेते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन। कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन या फिर जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सॉल्यूशन। विशेषताएं। विशेषताएं किसकी विशेषताएं? विलयन की विशेषताएं। पहली विशेषता कि यह 2 पदार्थों से मिलकर बना होना चाहिए। और विलयन हमेशा क्या होना चाहिए? 2 पदार्थ के मिलने पर हमेशा समांगी मिक्सचर बनना चाहिए। कैसा? होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए।
ठीक, होमोजीनियस मिक्सचर ही हमेशा बनना, अगर हेट्रोजीनियस बन रहा तो वो विलयन नहीं कहलाएगा, वो विलयन नहीं कहलाएगा। विलयन में हमेशा एक ही फेज होगी, हमेशा एक फेज होगी, एक ही प्रवस्था होगी। द्रव होगे तो द्रव, नहीं तो गैस होगे तो गैस, नहीं सॉलिड होगा तो सॉलिड, मतलब एक ही प्रवस्था होगी। मतलब एक जो विलायक होगा उसमें कोई चीज़, विलायक में कोई चीज़ डाली जाती है, इसमें कोई चीज़ डाली जाएगी, वो विलेय होगी। वे जो विलेय हो, जो घुलने वाला हो, जो विलीन हो जाए, वही तो विलेय है। जो विलीन हो जाए वो विलेय है, जिसमें हो जाए वो विलायक है। ठीक, तो ये इसमें मिल जाएगा। अब ये हो सकता है ये लिक्विड हो, ये क्या हो, लिक्विड है, ये हो सकता है सॉलिड हो, ये हो सकता है गैस हो। ठीक है, ये भी लिक्विड हो, ये भी क्या है, लिक्विड हो। तो विलायक की जो फेज होगा सॉल्यूशन का वही फेज बन जाता है। अगर ये विलायक सॉलिड होगा तो सॉलिड में बदल जाएगा, वो सॉलिड ही बनाएगा सॉल्यूशन। अगर ये लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, अगर ये गैस होगा तो गैस सॉल्यूशन बनाएगा। इतनी बात है क्लियर। और एक बात, सॉल्यूशन के जो क्वालिटी होगी, जो प्रॉपर्टी होगी, वो उसके कंपोनेंट पर डिपेंड करेगी, जो उससे वो बना है। विलेय विलायक की क्वालिटी पर ही सॉल्यूशन की क्वालिटी डिपेंड करेगी। इतनी बात। और क्या बताएं, एक निश्चित सीमा पर, एक लिमिट तक इनमें हम, उनके कंपोनेंट्स में हम चेंजेस ला सकते हैं, इनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने चीनी और चीनी पानी वाटर में क्या मिलाई, चीनी मिलाई, वाटर में क्या मिलाई, चीनी मिलाई। ठीक है, शुगर मिलाई। तो ऐसा नहीं वाटर की मात्रा में भी कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चीनी की मात्रा भी कुछ कम या ज़्यादा। अब ऐसा ही नहीं है चीनी, पानी इतना सा है, चीनी इतनी सी डाल दियो, तब वो कोई सलूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक निश्चित एक लिमिट में उनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, ये सारी होते हैं इसकी क्वालिटी, इसके कैरेक्टर्स होते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे उनका साइज हमेशा इतने में ही होना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर। जो कंपोनेंट होते हैं उनका साइज कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूशन में इतने जर्नली होता है। ठीक, इससे ज़्यादा जा रहा तो वो सॉल्यूशन समांगी सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये अलग सा पॉइंट है। ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आता है। देख लेते हैं विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। इधर विलयन का प्रकार है, विलयन का प्रकार है, इधर विलेय है अर्थात सॉल्यूट है, इधर विलायक है अर्थात सॉल्वेंट है, और इधर एग्जाम्पल है उसके। ठीक है, पहले जैसे हम गैस वाला ले लिए, गैसियस सॉल्यूशन ले लिए, गैस वाला, गैस विलयन। कौन सा विलयन, गैस विलयन। गैस विलयन में गैस विलयन होगा तो विलयन कैसा बना, गैस, तो विलायक क्या रहेगा, गैस ही होगा। हर बार क्या होगा, गैस ही होगा। हर बार क्या होगा, गैस ही होगा। एक बार लेंगे विलयन कौन सा, द्रव, लिक्विड सॉल्यूशन लेंगे, द्रव विलयन लेंगे, तो हर बार क्या होगा, ये लिक्विड ही होगा अर्थात द्रव ही होगा, लिक्विड ही होगा। हर बार ये लिक्विड ही होगा। एक बार लेंगे ठोस विलयन, कौन सा विलयन, ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन, तो हर बार ये क्या होगा, सॉलिड ही होगा। इसमें हर बार तीनों में क्या लेंगे, सॉलिड ही लेंगे। क्या लेंगे, सॉलिड ही लेंगे। एक बार गैस ही विलेय गैस ही रख देंगे, दूसरी बार लिक्विड कर देंगे, दूसरी बार क्या कर देंगे, लिक्विड मिला देंगे, तीसरी बार सॉलिड मिला देंगे, तीसरी बार सॉलिड। एक बार इसमें गैस ही मिला देंगे, एक बार लिक्विड मिला देंगे। ठीक है, एक बार सॉलिड मिला देंगे। ठीक है, एक बार गैस मिला देंगे, क्या गैस, एक बार लिक्विड मिला देंगे, क्या मिला देंगे, लिक्विड, एक बार सॉलिड ही मिला देंगे। ठीक बात। इनके आ जाते हैं एग्जाम्पल, इनके आ जाते हैं एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जैसे प्यारे, मैं बताऊं, एयर, एयर है, उसमें क्या है, वो ऑक्सीजन है प्लस नाइट्रोजन है, और भी बहुत सारी अदर गैस है।
गैस में गैस मिली है, तो क्या बना, गैस गैस वाला मिला, और गैस ही तरह का बन रहा है, गैस ही विबेलियन है, ठीक है। और लिक्विड में गैस, कौन सी लिक्विड है, नम वायु कह दें, नम मॉइस्चर जो होगा वो, उसमें जल की वाष्प है, किसमें, एयर में, जल की वाष्प किसमें, एयर में है, तो नम वायु आ जाएगी, मॉइस्चर एयर कह आ जाएगी, ठीक है। और लिक्विड कौन हो सकता है, और भी किसी चीज की वाष्प हो सकती है, कोई भी द्रवित चीज है, ठीक है, जैसे भाप है तो भी गैस में है, ठीक है, वो भी आ जाएगी इसमें। और सॉलिड में अगर कौन सा कोई सॉलिड है, कोई इसमें क्लोरोफॉर्म भी आ जाता है, इसमें लिक्विड क्लोरोफॉर्म भी आ जाती है हवा के साथ, ठीक। और सॉलिड में कौन से, सॉलिड में जैसे कपूर है, क्या है, कपूर है, सॉलिड होता है, गैस में मिल जाता है, जलता है, तो कपूर किसके साथ, कपूर एयर के साथ, कपूर एयर के साथ, एयर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ भी कह सकते हैं। आयोडीन है, आयोडीन भी सॉलिड होकर वो कहीं बदल जाते एकदम गैस, जो कपूर जो होता है सीधे गैस में बदल जाता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है, पढ़ा होगा, ये भी एयर के साथ ले लेंगे। गैस लिक्विड में, कोई गैस हो लिक्विड में, कोई गैस हो लिक्विड में, जैसे कि आप पेय पदार्थ आते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आती हैं, तो उनमें गैस घुली होती है, उनमें गैस घोली जाती है, पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत सारी हैं, उनमें क्या है, वाटर है प्लस H2O है, उसमें क्या है, CO2 घुली है, O2 तो डिजॉल्व हो जाती है वाटर में भी है, O2 किसमें डिजॉल्व हो जाती है, O2 प्लस H2O, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुल जाती है, तभी ना मछलियाँ ले पाती हैं पानी से ऑक्सीजन, तो गैस ही है तो वाटर में घुस रही है, विलायक वहाँ पे क्या है, लिक्विड है, विलय क्या है, गैस ऑक्सीजन है, ऐसा हो जाता है। लिक्विड में लिक्विड मिल जाए, एथिल अल्कोहल पानी में घुल जाता है, एथिल अल्कोहल और वाटर का C2H5OH एथिल अल्कोहल प्लस H2O, ये दोनों हो सकते, एथिल अल्कोहल नाम भी लिख सकते हैं, सुनना लिखो तो आप। और स्टिक अम्ल भी घुल जाता है पानी में, स्टिक अम्ल प्लस वाटर भी ले सकते हैं हम। और सॉलिड कोई लिक्विड में घुल जाए, कोई सॉलिड बताओ लिक्विड में घुल जाए, कोई सॉलिड हो वो किस में घुल जाए, लिक्विड में घुल जाए, तो हम सबको मालूम है NaCl क्या है, नमक सॉलिड है, वो पानी में डिजॉल्व हो जाए, NaCl का NaCl का जलीय विलयन, NaCl का जलीय विलयन, और चीनी का जलीय विलयन, ये सारे एग्जांपल हो सकते हैं ना। गैस सॉलिड में, गैस हो सॉलिड में घुल जाए, कोई गैस है सॉलिड में घुल जाए, तो पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस मिल जाती है, पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस, ये कुल मिलाकर उसमें अवशोषित हो जाती है, तो वो उसी के जैसा हो जाती है, उसमें पता ही नहीं चल रहा हाइड्रोजन गैस अंदर है, बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि डबल रोटी होती है, उसके अंदर दाबो तो पिचक जाती है, उसके अंदर हवा रहती है, उसके अंदर हवा तो घुस जाती है ना उसमें, और डबल रोटी फूली है, सॉलिड जैसा है, उसमें हवा घुसी पड़ी है, तो ऐसा हुआ, वो भी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो भी इसका एग्जाम्पल। अब प्लेटिनियम में भी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं, वहाँ पे अधिशोषण होता है एक तरह से, वो भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। आगे लिक्विड में सॉलिड घुस जाए, कोई लिक्विड हो सॉलिड में आ जाए, कोई लिक्विड हो किस में आ जाए, सॉलिड में आ जाए, कोई लिक्विड बताओ जिसमें सॉलिड में आ जाए, हो लिक्विड और घुल जाए सॉलिड में। और सॉलिड वाला, सॉलिड में तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कापर किसमें, Cu प्लस गोल्ड, कापर और गोल्ड के साथ मिला जाते हैं, जो एलॉय होते हैं, मिश्र धातु होती हैं, क्या मिश्र धातु, वो इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं, वो इसका एग्जाम्पल आ जाते हैं। जैसे लिक्विड कौन होता है, पारा होता है, मरकरी, ये किसके साथ, सोडियम के साथ मिला दिया जाए, और नहीं तो जिंक का अमलगम ले लें, अमलगम मतलब समझते हो, जो मरकरी की धातुएं होती हैं, Hg की धातु मिश्र धातुएं होती हैं, वो सब जिंक अमलगम कहलाती हैं। जैसे सोडियम के साथ तो सोडियम का अमलगम, जिंक के साथ तो जिंक का अमलगम, जिंक का अमलगम, ठीक।
ठीक। तो Hg प्लस Na Zn प्लस Hg ऐसे लिख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल हो गए। यहाँ पे ग्लूकोज का जलीय विलयन हो सकता है, सुक्रोज का जलीय विलयन हो, किसी का जलीय विलयन हो सकता है इसमें सॉल्युबल। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, आशा करते हैं।